तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 25 दिसंबर की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि आज पूरे देश दुनिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में जो है चहल-पहल देखने लायक है। देर रात थे प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो है एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल है और तमाम जो लोग हैं, खास करके ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस त्योहार को बखूबी मना रहे हैं। तमाम लोग, न सिर्फ ईसाई कम्युनिटी के लोग बल्कि दूसरे लोग भी इस त्योहार में शरीक हो रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में खास करके कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उनके त्योहार को टारगेट करने की कोशिश की गई और संबंधित राज्यों के पुलिस ने उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो खासकर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि झारखंड में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना की कुछ नहीं सामने आई। यहाँ पर ईसाई समुदाय के किसी भी काम को किसी भी प्रकार से रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई, लेकिन दूसरे राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हुई है जिसकी भर्त्सना भी हुई है। बहरहाल मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, तमाम बड़े नेताओं ने जो है इस पावन मौके पर इस क्रिसमस के त्योहार को लेकर के तमाम लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस दुनिया में जहां भी युद्ध प्रभावित क्षेत्र हैं वहां भी इस त्योहार को पूरी ही हर्षोल्लास के साथ जो है, पूरी अकीदत के साथ जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहरहाल लौटते हैं दूसरी खबरों की तरफ, बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नगाड़ा बजाते नजर आए। इसकी वजह ये रही कि पेशा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू करने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। कई आदिवासी समुदाय के लोगों ने, जनजातीय समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। उनके आवास में जश्न का माहौल रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्वजों का जो सपना था उसे साकार करने की उन्होंने कोशिश की है और उसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने बताया कि जो कमिटमेंट उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं उन्होंने इसको लेकर के अपनी बातें कही हैं। इस बीच पेशा को लेकर के पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के घर पे दिन भर जश्न का माहौल रहा। उनकी सुपुत्री और आईआरएस अधिकारी निशा भगत सिंह ने भी जो है इस मौके पर कहा कि ये जो है सदियों की मांग जो है वो कहीं न कहीं एक तरह से मुकम्मल हुई है। पलायन रुकेगा, झारखंड का डेवलपमेंट और विकास होगा, स्वशासन की व्यवस्था स्थापित होगी और इसको लेकर के उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। इस बीच बीजेपी ने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज की है कि जो नियमावली पारित किया गया है उसके क्या कुछ बिंदु हैं, उससे जो है पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। आखिर उसे छिपाया क्यों जा रहा है? जबकि जेडीयू ये कह रही है कि सरकार ने अपना कमिटमेंट, अपना वादा, अपना जो प्रतिबद्धता था उसे पूरा किया है, लिहाजा बीजेपी को अब सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ लगातार ये बात कही जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है। कल कुछ आदिवासी संगठनों ने भी प्रेस वार्ता करके कहा कि ऐसा तो नहीं है कि जेपीआर की तरह इससे भी एक तरह से फिर से वो पंचायती राज व्यवस्था के ही कुछ बिंदुओं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था है उसे ही लागू करने की जरूरत है। तो इस तरह की बातें जो है राजनीतिक दलों से, राजनीतिक गलियारे से सामने आ रही है। इस बीच बीआरपी सीआरपी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत रहते हैं उनके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, खासकर परियोजना की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सेवा काल के दौरान बीआरपी सीआरपी के किसी कर्मी की मौत होती है तो अनुकंपा के आधार पर उनके परिजनों को भी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उनके मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी प्रस्तावित है। इसको लेकर के जो है कागजी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस बीच केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो कोयला खदान खनन के बाद खाली पड़े हैं उसकी जमीन को वापस किया जाना चाहिए। साथ ही झरिया जो भूमिगत आग लगा हुआ उसके मास्टर प्लान को लेकर के भी चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो भूमि है उसका हस्तांतरण होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए और खनन के बाद उसका कोई बेजा इस्तेमाल ना हो, इस बात को रोका जाना चाहिए। इस बीच इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर के अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अडानी जो है पावर सप्लाई करती है, लिहाजा केंद्र सरकार अडानी को कहे कि वहां पर पावर सप्लाई को, बिजली व्यवस्था को बंद कर दे, जिससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश को होश जो है वो ठिकाने आ जाएंगे। उन्होंने अपने तौर पर यह बात कहने की कोशिश की है। इस बीच झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा है कि नक्सलियों के लिए बेहतर ये होगा कि वो सरेंडर करें और ओपन जेल में बेहतर जिंदगी गुजारे। वो हजारीबाग ओपन जेल का निरीक्षण करने पहुंची थी, इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं।
इस बीच आपको पता है कि मौसम जो है लगातार जो है बदलता जा रहा है और राजधानी रांची के कांकेर क्षेत्र का जो तापमान है वो शिमला से भी नीचे चला गया है। अगले आज 1-2 दिनों में जो है तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर और ज्यादा चलेगी। इसको लेकर के एक तरह से चेतावनी भी जारी की गई है। आज अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती है। इसको लेकर के देश भर में कई कार्यक्रम है। झारखंड बीजेपी ने भी कई कार्यक्रम रखे हैं। लखनऊ में आज जो है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों के द्वारा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि आज क्रिसमस का त्यौहार है, लिहाजा राजनीतिक एक्टिविटी जो है थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी खबरें रहेंगी। तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।